नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अविनाश आज फिर एक प्रेरणादायक कहानी के साथ आया। एक युवक की विनती। एक दिन एक युवक महात्मा बुद्ध के पास गया। युवक बहुत ही उदास था। उस युवक की उदासी को देखकर महात्मा बुद्ध ने उसके उदासी का कारण पूछा। युवक ने महात्मा बुद्ध को बताया कि हाल ही में उसके पिता का निधन हुआ है और अब वह उनके मरने के बाद उनके क्रियाकर्म अनुष्ठान को इस ढंग से करना चाहता है कि उसके पिता के कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, उसके पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए। वह युवक महात्मा बुद्ध से कहता है कि इस प्रार्थना से मैं किसी पंडित के पास जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपके पास आने का निश्चय किया। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार का क्रियाकर्म अनुष्ठान करूँ ताकि उनकी आत्मा हमेशा के लिए परमात्मा में मिल जाए। महात्मा बुद्ध उस युवक को ध्यान से सुन रहे थे। महात्मा बुद्ध ने उस युवक से कहा, बाजार जाओ और 2 मिट्टी के बर्तन लेकर आओ, साथ में कुछ मक्खन और कुछ कंकर भी लेकर आना। वह युवक गया और बाजार से 2 मिट्टी के घड़े खरीद लाया, यह सोचकर कि यह कोई अनुष्ठान का हिस्सा होगा। महात्मा बुद्ध के सामने उसने उन दोनों घड़ों को माखन और कंकर से पूरा भर दिया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, इन दोनों घड़ों को किसी तालाब के पास रखो। अब महात्मा बुद्ध ने उस युवक से एक लकड़ी मंगवाई। उस युवक को आदेश दिया कि तुम इस लकड़ी से इन घड़ों को फोड़ दो। बुद्ध के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने दोनों घड़ों को फोड़ दिया और देखो, तुम्हारे पिताजी का अनुष्ठान हो गया। उस युवक ने देखा कि मक्खन चारों ओर फैल गया था, जबकि कंकर नीचे मटके के पैंदे में पड़े रहे। बुद्ध ने कहा कि मैंने यह कई बार किया है। अब तुम अपने सभी पंडितों को बुलाकर लाओ और उनसे कहो कि आकर प्रार्थना करें कि कंकर चारों ओर फैल जाओ और मक्खन पैंदे में आ जाए। उस युवक ने कहा कि हे महात्मा बुद्ध, ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? ये कभी संभव नहीं है। यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है। कंकर मक्खन से भारी है जो कभी भी पानी में तैर नहीं सकते। जब पानी में तैर नहीं सकते तो भला ये चारों ओर कैसे फैल सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, हे युवक, तुम प्रकृति के नियमों को भली भांति जानते हो और तुम यह नहीं जानते कि यह सभी जगह पर समान रूप से लागू होता है। यदि तुम्हारे पिताजी के जीवन के कर्म अगर गलत यानी कंकर की भांति रहे होंगे तो निश्चित ही वह हमेशा नीचे ही रहेंगे। कोई भी उनको खींचकर ऊपर नहीं ला सकता है। लेकिन यदि उनके जीवन के कर्म की गतिविधियां सकारात्मक रही होंगी तो हमेशा वह सबसे ऊपर ही रहेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। हमारी मुसीबतें को लेकर कभी कभी हम यह सोचने लगते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उनका संबल करेगी, लेकिन जब तक हम अपने व्यवहार कर्म के प्रति में बदलाव नहीं करेंगे तब तक उसका कोई हल नहीं निकलेगा। हमको यह जानना चाहिए कि प्राकृतिक यह सनातन नियम है। फल हमेशा कर्म पर निर्भर करता है, इसलिए कर्म को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।